बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे अथवा सनातन बोर्ड। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी है उन्हें जागृत किया जाए। बटेंगे नहीं और हम कटेंगे नहीं। इधर 16 नवंबर को सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन चल रहा था। उधर महाराष्ट्र में 23 नवंबर को बीजेपी बड़ा खेला कर गई। खेला भी ऐसा कि विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की हवा निकल गई, क्योंकि 66.5% मतदान में महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली, जबकि विपक्ष चंद सीटों पर ही सिमट गया। महायुति की बम्पर जीत का एक कारण ये भी रहा कि देश में साधु संतों की टोली घर घर हिंदुत्व को जगाने में जुटी थी, क्योंकि उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटोगे तो बटोगे का नारा लेकर चुनावी मैदान में थे। इधर दिल्ली में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर देश भर के साधु संतों के साथ सनातन बोर्ड की मांग को लेकर सनातन धर्म संसद में उद्घोष कर रहे थे। इस सनातन धर्म संसद का सीधा असर पूरे देश में दिखा। टीआरपी की होड़ में सनातन धर्म संसद को सभी टीवी चैनलों ने प्रसारित किया। हजारों लाखों की संख्या में इसे सोशल मीडिया, यूट्यूब पर देखा गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में इस सनातन धर्म संसद को वायरल किया गया और हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया गया, जिससे एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया और देश के हिंदुओं के साथ साथ सरकारें भी समझ गई कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है। इतना ही नहीं, जीत के जश्न में पीएम मोदी को कहना पड़ा कि देश में बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दिया उसमें वक्फ बोर्ड का कहीं जिक्र ही नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की इस महाजीत का बड़ा कारण साधु संतों की आवाज ही थी, जिससे हिंदू एकजुट हो गया। सरकारों को सनातन बोर्ड के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में साधु संतों के इस उद्घोष ने दिखा दिया कि देश में कैसे चुनाव लड़ा जाता है। चुनावी प्रचार में विपक्ष ने वादे तो खूब लोभ लुभावन किए। सनातन धर्म संसद में संतों के शोर में सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए। सनातन धर्म संसद में ऐलान हुआ कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सो सियावर रामचंद्र की, राम मंदिर तो अभी झांकी है, मेरा काशी मथुरा। और अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन 16 नवंबर को ही क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि चुनावी तारीख 23 नवंबर नजदीक थी। उधर सरकार को चुनाव कराना था, इधर सनातन धर्म संसद के जरिए हर हिंदू को जगाना था, क्योंकि देश में सनातन बोर्ड का गठन कराना था। 16 नवंबर को सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद का आयोजन हुआ। 20 नवंबर को चुनाव हुआ और 23 नवंबर को भारी मतों के साथ जीत का सेहरा महायुति के सिर पर सज गया। इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 26.77% वोट हासिल किया। 149 सीटों पर 132 सीटें जीती हैं, जो 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की हैट्रिक बन गया। जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122 सीटें और 2019 के चुनावों में 105 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद विपक्ष भी समझ गया कि हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण समझ से परे क्यों हुआ, क्योंकि महायुति की इस प्रचंड जीत का पूरा योगदान देश के संत समाज का रहा है। नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 38 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20% से ज्यादा है। वहां इस बार बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बढ़ा है, यानी देश का मुसलमान भी अब बीजेपी को समझ चुका है। बीजेपी ने इस बार इन 38 में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में पार्टी 12 सीटें ही जीत पाई थी। दूसरी ओर कांग्रेस का आंकड़ा इन 38 सीटों पर गिर गया है। 2019 में उसने 11 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक है तो सेफ है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इन दोनों ही नारों की चर्चा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जमकर हुई थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद की बात करते हुए वोट धर्म युद्ध करने का आह्वान किया था। न्यूज वॉच भारत।